हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एलिजिबिलिटी एंड आपका जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में। आपके पास कौन सी डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हैं, क्योंकि दो क्वेश्चंस जो कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत ज़्यादा देखे। एक तो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। दूसरा, मैम मेरे पास ये डिग्री है, बीएससी इन इंजीनियरिंग है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। बीएससी इन केमिस्ट्री है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। एंड मेरे पास मैम मेरी परसेंटेज इतनी है, 60% नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। मेरी मार्कशीट में अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, या फिर मेरी मार्कशीट में मैम लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इस तरीके से सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं मैथ और फिजिक्स के, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। इन्हीं सब क्वेश्चंस का डाउट मैं इस वीडियो में दूंगी। ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स आपके लिए हैं, जितने भी कमेंट्स आपने किए थे वहाँ पर भी रिप्लाई करने की ट्राई की है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के डाल दिया जाए, ताकि बार बार आप ये डाउट्स ना पूछें। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। ये बीटेक, बीएससी या फिर बीई हो, लेकिन ये फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अब यदि आपके पास बीएससी है तो आप किसी भी ईयर में फिजिक्स या मैथ आपने एक बार स्टडी की हो, फिजिक्स एंड मैथ दोनों सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स स्टडी की है लेकिन मैथ स्टडी नहीं की है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दोनों ही सब्जेक्ट कम से कम एक बार आपने किसी भी ईयर में स्टडी किया है तो आप एलिजिबल हैं। सेकंड है, बीई है या बीटेक है या फिर बीएससी इन इंजीनियरिंग है, तो भी आप एलिजिबल हैं। इनमें भी सेम ही कंडीशन है, फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास मैथ एंड फिजिक्स किसी भी एक सेमेस्टर में आपने स्टडी की हो, ये कंडीशन है। एक और जो डाउट है कि मैं फाइनल ईयर में हूँ या फाइनल सेमेस्टर में हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। आप एलिजिबल हैं यदि आपका इनरोलमेंट फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर, जहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम एप्लीकेबल है, इनरोलमेंट हो चुका है 30 नवंबर या फिर उससे पहले। आपका फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में इनरोलमेंट हो चुका है, किस डेट से पहले, 30 नवंबर या फिर उससे पहले, तो आप एलिजिबल हैं। और आपके पास जो भी फाइनल डिग्री होगी वो आपको अभी नीड नहीं है, डीवी के टाइम उसकी नीड होगी, तो उसकी टेंशन अभी आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब यदि अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। यदि सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो आपको अपने कॉलेज से एक सर्टिफिकेट की नीड होगी जिसमें क्लियरली रिटन होगा कि आपने किसी एक सेमेस्टर में या फिर ईयर में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टडी की है। एंड इसकी नीड आपको अभी नहीं है, ये डीवी के टाइम आपको नीड होगी इसकी। तो अभी टेंशन मत लीजिए, एग्जाम दे लीजिए आराम से। उसके बाद में आप अपने कॉलेज में जाकर, यदि पास में है, यदि दूर है तो आप मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलेजेस मेल पे भी प्रोवाइड करती हैं, तो आप इसकी टेंशन अभी मत लीजिए, ये बाद में आराम से इजीली आपको हो जाएगा आपका काम। और डीवी के टाइम यदि आप ये प्रोवाइड नहीं कर पाते तो कुछ टाइम भी दे देते हैं, लेकिन आप ये सब काम एग्जाम के बाद में कर सकते हैं। तो अभी आप फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने में आई थिंक ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अभी 30 नवंबर लास्ट डेट है, तो फॉर्म फिल कर दीजिए। और अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, और 1 मंथ का टाइम सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है? क्योंकि आपको कुछ न्यू नहीं स्टडी करना है। आपने जो 11th 12th में स्टडी किया है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, वही आपको फिर से रिवाइज करना है। तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि कुछ न्यू नहीं स्टडी करना है, जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है वही आपको रिवाइज करना है। तो हम कहाँ थे, फुल टाइम डिग्री बीएससी, बीटेक या बीई होनी चाहिए। सेकंड, फिजिक्स या मैथमेटिक्स रिटर्न होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी चलेगा। सेकंड है परसेंटेज मार्क्स। अभी तक जितने भी रिक्रूटमेंट हुए थे उन सब में लिखा हुआ था 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। इस बार के रिक्रूटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इस बार के रिक्रूटमेंट में लिखा हुआ है पास मार्क्स या फिर इक्विवेलेंट फॉर बैचलर डिग्री।
तो 60%, इसका मीनिंग है कि 60% मार्क्स के आपको नीड नहीं है। एक स्टूडेंट का तो ये भी डाउट था कि मेरे फिजिक्स और मैथ में मिला के 60% नहीं हो रहे। तो ये जो 60% बात हो रही है, पहले तो 60% क्राइटेरिया है नहीं, इस बार लिखा हुआ नहीं है नोटिफिकेशन में। सेकंड थिंग, आपके ये जो पास मार्क्स ये सब लिखे हुए हैं, ये आपके लिखे हुए हैं टोटल मार्क्स, फाइनल तीनों ईयर के, यदि ईयर सिस्टम है, या फिर पूरे सेमेस्टर के मार्क्स, इनकी बात होती है पासिंग मार्क्स। तो 60% वाला जो क्राइटेरिया है वो इस बार रिटन लिखा हुआ नहीं है आपके नोटिफिकेशन में। तो जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो ये है, काफ़ी लोगों के मार्क्स, काफ़ी लोगों ने डाउट पूछा कि मेरे 59 पॉइंट समथिंग मार्क्स है तो मैं एलिजिबल हूँ। तो आप एलिजिबल है, फॉर्म फिल कर दीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब बात करते हैं हम एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 27 ईयर्स ओल्ड। ये डेट क्या है इसके लिए? 30 नवंबर, जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। SC ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि आपके मैक्सिमम एज 32 ईयर्स ओल्ड हो सकती है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एंड PWBD के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। उनको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, जिसका जो डेट होगा वो 30 नवंबर 2023 होना चाहिए। तो ये एज के बारे में डिस्कशन हो गया। आई थिंक अब आपको डिग्री के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन डिप्लोमा वाला भी था, तो डिप्लोमा वाले के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। बाकी जो कलीग्स से मैंने पूछा तो 2-3 लोगों का रेस्पॉन्स आया, वो उन्होंने यही कहा कि एलिजिबल नहीं है। बट मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, क्योंकि ऐसा मुझे कोई कैंडिडेट नहीं मिला जिसने डिप्लोमा किया हो एंड उसने फॉर्म फिल किया हो, फिर DV में उसे निकाला गया हो, या फिर उसने DV क्लियर किया हो। मुझे वैसा कोई कैंडिडेट मिला नहीं है अभी तक। तो यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर दीजिए, DV के टाइम ही पता चलेगा फिर जो भी डिसीजन होगा अथॉरिटी का। उसके बारे में मुझे कोई श्योर कोई कैंडिडेट नहीं मिला जिसने क्लियर किया हो DV, या फिर जिसको DV से बाहर निकाला गया हो। बाकी जो डाउट्स थे आपके, वो आई थिंक इस वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे।